ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। करीब साल भर तक श्री राम ने यह उद्योग चलाया। बाद में दलित टोले के लोगों की ही एक समिति बना दी गई, वही व्यवस्था देखती। जब तक श्री राम की प्रत्यक्ष निगरानी रही, उद्योग बहुत फला फूला। करगा उद्योग चल पड़ने के बाद श्री राम ने अपने आप को राजनीतिक आंदोलन कार्यक्रमों में फिर सक्रिय किया। दिसंबर 1932 में कृष्णदत्त पालीवाल झांसी जेल से छूटकर आए। आगरा पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री राम ने पिछले 2 महीनों में जो काम किए थे, उनकी भनक उन्हें लग गई थी। चरण पीठ की स्थापना और दलितों के लिए करगा उद्योग शुरू करने को उन्होंने स्वातंत्र यज्ञ का एक अनुष्ठान बताया। स्वागत में जो समारोह हुआ, उसमें पालीवाल जी ने श्री राम को मंच पर बुलाया और फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। कहा, यह युवक आगरा जिले का गौरव है। स्वागत समारोह के बाद रात में ही एक बैठक हुई। इसमें असहयोग आंदोलन को नए सिरे से संगठित करने का निश्चय हुआ। अगले दिन ही उस पर काम भी शुरू हो गया। 2 सप्ताह में करीब 40 सभाएं हुई। जमींदारों और किसानों से अपील की गई कि सरकार को लगान नहीं दें। जमीन हमारी है, हमारे देश की है। सरकार तो विदेशी है, उसे कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। आंदोलन के लिए 20 दिसंबर की तारीख चुनी गई। महात्मा गांधी ने 1922 में जिस तरह गुजरात के बारडोली कस्बे को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए चुना था, उसी तरह आगरा में कार्यकर्ताओं ने किरावली तहसील के बड़ौदा और भिलावटी गांव को चुना। 2 सप्ताह के संपर्क अभियान में लोगों से 20 दिसंबर को वहीं पहुंचने का आग्रह किया गया। पुलिस और प्रशासन को तैयारियों की पूरी रिपोर्ट बराबर मिल रही थी। पुलिस आयुक्त ने गांव-गांव में हो रही सभाओं पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। आंदोलन संचालित करने वालों को तुरंत पकड़ लेने के निर्देश आए। प्रमुख नेताओं में कृष्णदत्त पालीवाल, जगन प्रसाद रावत आदि को बड़ौदा पहुंचने पर रोक लगा दी गई। उनसे कहा गया, अपना ठिकाना छोड़कर कहीं नहीं जाएं। यही नहीं, बड़ौदा और भिलावटी में सभा समारोह पर भी रोक लगा दी गई। ये सब आनन फानन में हुआ। लगा कि 20 दिसंबर को कुछ नहीं किया जा सकेगा। 14 दिसंबर की शाम को पालीवाल जी के निवास पर बैठक हुई। उसमें श्री राम भी आमंत्रित थे। आंदोलन के 7-8 प्रमुख नेताओं में किसी को नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। सरकार ने तो आंदोलन एक तरह से विफल ही कर दिया था। सबकी बातें सुनकर श्री राम ने सुझाव दिया, हम वहाँ सभा समारोह नहीं करें, उसके स्थान पर क्यों ना 11 कुंडों का यज्ञ किया जाए। यज्ञ के बीच में ही लोगों को अपना संदेश सुनाया जाए। यज्ञ कम से कम 5 दिन तक चले। उपस्थित नेताओं को यह विचार एकदम भा गया। जो तैयारियां सम्मेलन के लिए की जा रही थीं, वे यज्ञ की दिशा में मोड़ दी गईं। श्री राम के युवा दल ने कुछ ही घंटों में 11 कुंड बना दिए। गुपचुप चल रही तैयारियों में लोगों से कहा गया कि यज्ञ सम्मेलन में आने वाले लोग अपने साथ समिधा, हवन सामग्री, पूजा पाठ का सामान और प्रसाद आदि भी लेते आएं। 20 दिसंबर को आनंद प्रकाश के आचार्यत्व में यज्ञ आरंभ हुआ। पहले दिन करीब 5000 व्यक्ति आए। लगभग सभी अपने साथ समिधाएं और हवन सामग्री लाए थे। सुबह की पारी समाप्त होने के बाद 1 घंटे का भाषण हुआ। उसमें पिछले 3 साल से जगह जगह हो रहे अत्याचारों का वर्णन किया गया। आतताई शासन का विरोध करना चाहिए, उसे किसी कीमत पर नहीं सहना चाहिए। धीरे धीरे मुद्दे पर आते हुए अवज्ञा आंदोलन की चर्चा छिड़ गई। लोगों से प्रतिज्ञा कराई जाने लगी कि वे लगान नहीं दें। वहां नियुक्त पुलिस कर्मियों को इस संदेश की पहले भनक भी नहीं थी। सुना तो अपने अधिकारियों को सूचना दी कि यहाँ तो लगान बंदी की शपथ दिलाई जा रही है। अधिकारी तुरंत सक्रिय हुए और दौड़े चले आए। इस उपक्रम में शाम हो गई थी। अगले दिन हजारों लोग सुबह से पहुंच गए। उन्होंने आयोजन का नाम ही लगान बंदी यज्ञ रख दिया। अग्निहोत्र और स्तुति पाठ को रोकना तो उचित नहीं था। पुलिस ने यहाँ संयम बरता। रोकथाम के लिए आए अधिकारियों में स्वाभाविक ही कई लोग धर्म श्रद्धालु भी थे। कुछ तो कपड़े बदलकर यज्ञ में ही बैठ गए। यज्ञ को रोकने के स्थान पर उन्होंने आने वालों की ही रोकथाम की। धीरे धीरे रोकने का असर नहीं हुआ तो कुछ ने सख्ती की, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए और बड़ौदा में आयोजन पूरी गति से चलता रहा और जिस उद्देश्य से किया गया था वह उद्देश्य सफल रहा। मार्गदर्शक सत्ता ने कुछ वर्ष के लिए छूट दी थी कि प्रातः सायंकाल की संध्या में जितना संभव हो सके उतना जप कर लिया जाए। यह छूट स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए थी। दोनों समय जितना हो सके जप करने के बाद बाकी संख्या दिन में किसी भी समय पूरी कर लें।
उस दिन संख्या पूरी न हो सके तो बाद के दिनों में भी जप किया जा सकता है। इस व्यतिक्रम से उत्पन्न दोष का परिमार्जन उन्होंने स्वयं करते रहने का आश्वासन दिया था। बड़ौदा में हुए यज्ञ का प्रभाव तत्काल देखने में आया था। लोगों ने लगान नहीं देने की शपथ निभाना शुरू कर दिया। श्री राम ने यज्ञ के समय कहा था कि अन्य अवसरों पर कही हुई बात तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन पुनीत वातावरण में ली गई शपथ हर कीमत पर निभाते हैं। यज्ञ पूरा होने के दूसरे दिन की बात है। श्री राम आगरा में ही थे। प्रातःकालीन संध्या जप और ध्यान से निवृत्त होकर विसर्जन आदि उपचार संपन्न कर रहे थे कि स्फुरना उठी, गोवर्धन चलो। लगा जैसे उन्हें वहां से ही कोई पुकार रहा हो। जब ध्यान से उठते ही उन्होंने महावीर सहाय को बताया, कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, निश्चित बताना कठिन है, फिर भी 5-7 दिन कम से कम लग ही जाएंगे। महावीर सहाय ने यह नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो पूछना चाहते थे लेकिन पूछ नहीं पाए। श्री राम का मुखमंडल उस समय तप्त वर्ण का था। साधना के समय उनका मुंह सोने की तरह दमक उठता था। उस तेज को देखकर महावीर सहाय से कुछ पूछते नहीं बना। श्री राम ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी में कोई साज सामान नहीं जुटाना था। एक जोड़ी कपड़े, कुछ पुस्तकें और पूजा पाठ की सामग्री 2 झोलों में समेटी, उन्हें कंधे पर टांगा और चल दिए। महावीर सहाय कुछ दूर तक पीछे पीछे आए। गली से बाहर पहुंचे ही थे कि श्री राम ने उन्हें वापस भेज दिया। उनसे कहा, जाओ, मैं चला जाऊंगा, अपना काम देखो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह लगाऊंगा, लौटकर यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। ये कहते हुए श्री राम कुछ देर के लिए ठिठके थे। महावीर सहाय ने इस बीच अपने आप को संभाल लिया था। हिम्मत करके उन्होंने पूछ ही लिया, पर अचानक आपने गोवर्धन जाने की क्यों ठान ली? श्री राम ने कहा, अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं खोज पाया हूँ। बस लगता है कि कोई उस तरफ खींचे चला जा रहा था। उधर क्यों जाना हो रहा है ये लौटकर ही बता पाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी राह पकड़ ली, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। श्री राम की वह गोवर्धन यात्रा सचमुच विलक्षण थी। वे अपनी इच्छा से नहीं जा रहे थे, किसी के बुलाने पर या प्रेरित करने पर वे निकले थे। वे मथुरा भी नहीं रुके, उस जगह भी नहीं जहाँ कुछ वर्ष पहले एक बगीची में ठहरे थे और माँ गायत्री की प्रतिमा देखी थी। गाड़ी घोड़ा जो भी साधन मिला उससे गोवर्धन पहुँचे। वहाँ पहुँचने की अधीरता थी। रास्ते में पानी पीने के लिए भी शायद ही कहीं रुके हों। इस यात्रा से पहले गोवर्धन कभी जाना नहीं हुआ था, लेकिन रास्ते में कहीं लगा ही नहीं कि किसी अनजाने क्षेत्र की यात्रा हो रही है। सब कुछ परिचित और अपना सा प्रतीत हो रहा था। गोवर्धन की ओर चलते हुए श्री राम जैसे जैसे निकट आते गए, वैसे वैसे अपनापन और प्रगाढ़ होता गया। लगभग 7.5 किलोमीटर तक फैला गोवर्धन कहने के लिए तो पहाड़ है। आकार प्रकार में वो एक छोटी सी पहाड़ी या दूर तक फैला टीला है। ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसे उंगली पर उठाने और ब्रज के लोगों को इंद्र के कोप से बचाने के पौराणिक संदर्भ ने उसे प्रतिष्ठा दी है। उसके 21 किलोमीटर लंबे घेरे की परिक्रमा करने विशिष्ट पर्वों पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सामान्य दिनों में भी लोग परिक्रमा करते रहते हैं। श्री राम परिक्रमा पथ पर पहुंचे तो एक युवा साधक गया प्रसाद दंडवती परिक्रमा करते दिखाई दिए। उनकी परिक्रमा अद्भुत थी। एक ही स्थान पर वे बार बार दंडवत कर रहे थे। 4-5 लोग उनके साथ पैदल थे। वे लोग दंडवत नहीं कर रहे थे, सिर्फ उनके साथ चल रहे थे। उन्हीं में से एक ने बताया कि गया प्रसाद जी रस भाव के उपासक हैं। वे एक ही स्थान पर 108 दंडवत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्रम से 21 दिन में परिक्रमा पूरी होगी। गया प्रसाद जी को उन लोगों ने पंडित जी कहा था। बाद में इनकी ख्याति ब्रज भूमि के अनन्य भक्तों के रूप में हुई। गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग से सटी जगह पर ही उन्होंने अपना आश्रम बनाया और आजीवन वहीं रहे। उन्होंने गोवर्धन की ओर कभी पीठ नहीं की, उस दिशा में पांव फैलाकर भी नहीं बैठे। जिस दिन श्री राम ने उन्हें दंडवती परिक्रमा करते देखा, वह उनका समापन दिवस था। परिक्रमा पूरी होने के उपलक्ष्य में गोविंद कुंड के पास एक यज्ञ किया गया था। श्री राम भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। पंडित जी का व्यक्तित्व उन्हें अभिभूत कर रहा था। वे प्रतीक्षा करते हुए लगते थे कि कब उनसे भेंट हो। मन में यह विचार भी आया कि कहीं इस तरुण तपस्वी ने ही तो आकर्षित नहीं किया है यहाँ, उन्हीं की भावधारा तो खींचकर नहीं ले आई। लेकिन यह विचार देर तक टिका नहीं रह सका। यज्ञ संपन्न होने के बाद पंडित गया प्रसाद ने श्री राम को नाम लेकर पुकारा। यह सामान्य बात थी।
उनके मन में भी श्री राम के प्रति उत्सुकता का भाव जगा था। जिस समय वे दंडवती परिक्रमा का अंतिम चरण पूरा कर रहे थे, तभी उन्होंने श्री राम को साथ आए साधकों से बातचीत करते सुना था। श्री राम की बातों ने उनका मन मोह लिया था। यज्ञ के समय उन्होंने साथी साधकों से उनका परिचय प्राप्त किया। श्री राम पास पहुँचे तो बड़ी ही आत्मीयता से अपने आसन पर बिठाया। कुशल क्षेम पूछने के बाद बोले, लगता है आप गोवर्धन पहली बार आए हैं। श्री राम ने कहा, हाँ, अब भी नहीं आता, लेकिन मन में तीव्र स्फुरना जागी, रहा ही नहीं गया, इसलिए आना पड़ा। अभी आंदोलन का बहुत काम है, उसे छोड़कर आना ठीक नहीं था, लेकिन लगा जैसे यहाँ कोई आने के लिए विवश कर रहा है। कौन विवश करता है? ठाकुर जी ही बुला रहे होंगे, आपके अपने संस्कार प्रेरित कर रहे होंगे। इसके बाद देर तक बातें होती रहीं। वे ज़्यादातर गोवर्धन पर्वत के संबंध में ही थी। यहाँ आए हैं तो गोवर्धन का दर्शन करने अवश्य जाना, गिरिराज की परिक्रमा तो करना ही है। उस दिन श्री राम के मन में कुछ प्रश्न निरंतर गूंजते रहे। क्या भगवान कृष्ण ने सचमुच कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन धारण किया होगा? क्या इंद्र के कुपित हो जाने से यहाँ जल प्रलय का दृश्य बन गया होगा सच में? व्रज क्षेत्र के सभी लोग क्या इस पर्वत या पहाड़ी की छाया में सुरक्षित छुप सके होंगे? श्री राम का तार्किक मन इन वर्णनों को अतिरंजित और कपोल कल्पित मान रहा था। आर्य समाज की भाषा में इस तरह की बातें पुराणपंथी पोप लीला और गपबाजी के सिवा कुछ नहीं थी। लेकिन श्री राम लोगों के विश्वास को एकाएक नकारने के लिए भी राजी नहीं थे। गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए उन्होंने तर्क के तीरों को तरकश में रखा और भाव के क्षेत्र में उतरे। परिक्रमा पथ में जहाँ तहाँ रखे पत्थरों को छुआ। स्पर्श के साथ वे द्वापर युग में पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था। श्री राम उन पत्थरों से जैसे पूछ रहे थे कि उस घटना का सच क्या था। उन्होंने वृक्षों का स्पर्श किया, पूछा, तुम लोग तो अपने पूर्वजों से गोवर्धन की कथा सुनते आए होगे ना, बताओ ना सच क्या है। झरनों और पानी के स्रोतों से पूछा, जो अब कुओं और तलैयाओं में बदल गए थे। राह में मिले पशु पक्षियों की आंखों में झांका, जैसे कह रहे हों कि मनुष्य तो किसी घटना को कल्पना का रंग दे सकते हैं। तुमने तो पत्थरों, झरनों, वृक्षों और गोवर्धन की गुफाओं से कुछ सुना होगा। इसी भावधारा में बहते हुए श्री राम की परिक्रमा चल रही थी। बीच बीच में परिक्रमा पथ से दाएं बाएं हटकर आसपास की भूमि का निरीक्षण भी कर लेते। उसे देखकर सोचने लग जाते। कहीं कहीं गुफाओं के अवशेष दिखाई दिए। स्पष्ट लगता था कि उनके मुंह पत्थरों से बंद हैं। अगर पत्थर हटाए जाएं तो भीतर जाने का रास्ता मिले। एकाध जगह उन्होंने कोशिश भी की और अपने अनुमान को सही पाया। शाम तक परिक्रमा पूरी हो गई। उस दिन वे गोविंद कुंज में सोए। कुंज में साधुओं के रहने के लिए कच्चे पक्के कमरे बने हुए थे। वहीं एक जगह चादर बिछाई और सोने लगे तो कहीं से एक वैष्णव गृहस्थ आ गए। उन्होंने कहा, चारपाई पर सोएं, जंगल पड़ा है, यहाँ कीड़े कांटे निकलते रहते हैं। वही व्यक्ति कुंज में ही किसी जगह से एक चारपाई ले आया और उस पर बिस्तर लगा दिया। दिन भर के थके श्री राम को लेटते ही नींद आ गई। नींद क्या आई, वे एक दूसरे ही जगत में पहुंच गए मानो। वह भाव जगत, अंतरलोक या स्वप्न भी कह सकते हैं। स्वप्न कहना उस अनुभव को अनुचित रूप से सरल बनाना होगा। वह भाव समाधि थी जो सुषुप्त अवस्था में लगी थी और अंतर जगत में अतीत की परतें खोल रही थी। उस समय की परतें जब श्री कृष्ण की लीलाएं इस क्षेत्र में संपन्न हो रही थीं और श्री राम की चेतना भी यहीं कहीं विद्यमान रही होगी। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।